नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ हब झारखंड 28। तो जैसा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सभी प्रत्याशियों का नाम घोषित किए जा चुके हैं। तो इसी बीच हमारे साथ छात्रों के हित में लड़ने वाले एक छात्र नेता हैं, जो कि इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, छात्रों के हित के लिए। तो हम लोग उनसे जानेंगे कि क्या-क्या मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतरे हैं। पहली बार वो जबकि चुनाव लड़ रहे हैं छात्रों के हित को लेकर, तो हम लोग जानेंगे उनसे क्या-क्या मुद्दे हैं और चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग को जानकारी मिली है, आप विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इस बार क्या आपके मुद्दे रहेंगे लोगों के विकास और छात्रों के हित में? क्योंकि आप कई बार देखा जा चुका है, आप छात्रों के हित को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष किए हैं, लड़े हैं उनके लिए। तो क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका सभी श्रोता, हमारे प्यारे बंधु, दोस्त जितने भी हमारे पब्लिक हैं, सभी को मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को जोहार और प्रणाम करता हूँ। और सही बात है, जी बिल्कुल ये आपका जो सवाल है ये सही है कि मैं पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का काम किया हूँ। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा और हमारे तमाम झारखंड वासी, संथाल परगना वासियों ने हमें देखा है कि हम हमेशा से छात्र हित में आवाज़ उठाते रहे हैं। जब छात्रों के बीच में ऐसा अड़चन आई हो या फिर झारखंडी हित में, कहने का मतलब, तो तमाम मुद्दों को लेकर के हम मुखर के बोलते हैं और आज भी कहीं न कहीं हमें यही एक सोच है जो आज हमें विधानसभा तक लड़ने के लिए प्रिपेयर किए हैं और आज कहीं न कहीं हम लोग रुख लिए हैं विधानसभा की ओर जाने का भी। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि छात्रों का हित अधिकार को मारा जा रहा था, किसान भाइयों को अभी तक कोई ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना सिंचाई व्यवस्था है, ना और कोई व्यवस्था है। हमारे छात्रों का नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा है, झारखंड के खनिज संपदा को बेचने का काम कर रही है। जितने भी सरकार यहाँ पे सरकार बनी, जितने भी दल की सरकारें बनी, सभी लोगों ने बारी-बारी से लूटने का काम किया और हम जितने छात्रों का रोड से मुखर करके आवाज़ उठाए, धरना किए, प्रदर्शन किए, आवाज़ उठाए, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने हमारे आवाज़ को वहाँ तक नहीं लेके गया। तो अंतिम में हम सभी छात्रों ने एक निर्णय लिया कि भाई कोई जनप्रतिनिधि हमारे जो है वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाएँगे। अब हम लोगों को अंतिम एक ऑप्शन यही बचता है कि हम लोगों को विधानसभा की ओर रुख करना होगा और अपने से अपने लिए नियोजन नीति, स्थानीय नीति, एसपीटी एक्ट को धरातल पे कैसे लागू करना है, किसानों के लिए सुविधा कैसे मुहैया कराना है, हमारे लोग, झारखंड के लोग कैसे खुशहाल रहे, झारखंड एक अलग प्रदेश बना था जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को हम लोग कैसे पूरा करें, इन सारे मुद्दा को हम लोग यहाँ जामा विधानसभा से मैं उतरा हूँ और मैं विधानसभा तक जाने का ये संकल्प लेता हूँ और हमारे पब्लिक जो हमें समर्थन देती है, यदि उन लोगों को लगता है कि भाई ये नौजवान हैं, ये छात्र के हित में बात करते हैं, ये नौजवानों के हित में बात करते हैं, ये किसानों के हित में बात करते हैं, यदि उन लोगों को लगा इस बार यदि अपनी वोट को नहीं बेचे और यदि हम जैसे युवाओं को विधानसभा तक भेजने का काम किए, तो हम मुखर करके बात को रखेंगे और अपना हक और अधिकार झारखंडियों के लिए लेके रहेंगे। अच्छा, आपने जामा विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुना? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि जमा ही चुनें, लेकिन हमें लगा और एक कार्यक्षेत्र जो अपना होता है और यहाँ पे हम लोग झारखंड क्रांति सेना जो हमारी है, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे हमारे दुमका विधानसभा से डॉक्टर सुशील मरांडी और मैं खुद स्वयं लड़ रहा हूँ मैं जामा से। इसलिए हम लोगों को विधानसभा जाना एक मकसद है, चाहे वो जामा हो, चाहे दुमका हो, चाहे कोई भी विधानसभा हो, ऐसा कोई ये नहीं है। हम लोगों को एक ही मकसद है कि अपना युवाओं का, अपना झारखंडियत का हक की बात को वहाँ तक ले जाना है, बस यही एक उद्देश्य है। चाहे वो जामा हो, चाहे वो किसी भी विधानसभा से हम लोग पहुँचने का काम करेंगे और अपना झारखंडी हित के लिए आवाज़ को उठाएँगे। विधानसभा चुनाव में विजय के बाद आपका पहला कदम यही रहेगा कि छात्रों की हित में आवाज़ उठाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ से शिक्षित बेरोज़गार छात्र जो हैं बाहर पलायन कर रहे हैं, सबसे बड़ी मुद्दा है। और बाहर से लोग यहाँ पे नौकरी लेने के आ जाते हैं, बाहर से लेबर आ जाते हैं यहाँ पे और वो जो है यहाँ पे मालिक बन जाते हैं और हमारे यहाँ के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है बाहर जाते हैं और वो केवल मज़दूर ही बन के रह जाते हैं। ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, चूँकि हमारे यहाँ के छात्र, झारखंडी छात्र, झारखंड बना ही था झारखंडियों के, लेकिन अभी जो जिस तरह से देखा जा रहा है, झारखंड को चारगाहा बनाया गया है, झारखंड को लूटखंड बनाया गया है, इसे हम लोगों को रोकना होगा। अच्छा, एक और सवाल है कि दूसरी पार्टियों द्वारा बहुत सारी योजनाएँ निकाली जा रही हैं, तो उस पे क्या आपको लगता है? क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कुछ-कुछ योजना तो ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ ऐसा भी योजना है जो चुनावी जुमले हैं, तो जो उसमें बिल्कुल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये हम लोग क्यों जनता को गुमराह नहीं करेंगे, हम लोग जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करेंगे। जनता के हित के लिए हम लोग आवाज़ उठाने के लिए सामने आए हैं। आज केवल हम लोग मौसमी में अटकते, ऐसा नहीं है। हम लोग वर्षों तक
लगातार रोड में आंदोलन किए हैं यहाँ के झारखंडी हित में, झारखंड के छात्र के हित में। हमेशा से हम लोग कोई ऐसा चुनावी मुद्दा हम लोग का ऐसा जुमला मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा प्रलोभन का हम लोग का कोई ऐसा काम नहीं रहेगा। और आज भी हम लोग धनबल से नहीं बल्कि जनबल के ताकत से हम लोग आज चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जोहार सबको। मैं डॉक्टर सुशील मरंडे। परिचय देने की बात हो रही है तो अजीब सा लगता है, अपना परिचय खुद का देते हुए किस तरफ से परिचय दूं और कौन सा परिचय दूं। मैं डॉक्टर हूं और दुमका में मैं गत 43 वर्ष से कार्यरत हूं। पहले सरकारी सेवा में था और 2009 में मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। जामा से मैं लड़ा था वहाँ, और 14 में और 19 में कुछ कारणों से मैं नहीं लड़ सका। मैं वैसे इच्छा भी नहीं थी, लेकिन अभी 24 में मुझे लगा कि जो हालात ऐसे हैं, उस हालात में हमारे जैसे कुछ लोग जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं सामाजिक, राजनीतिक और इंटेलेक्चुअल लेवल में, क्योंकि मैं अपने फील्ड में जो सबसे बड़ी डिग्री है एमएस की, जनरल सर्जरी में मैं एमएस हूँ, चीर फाड़ किया करता हूँ। तो तो सर्जरी इस वर्ष क्या मतलब कि लोगों की समस्याओं का चीर-फाड़ कीजिएगा? हाँ, समस्याओं का एकदम गहराई में जाइएगा। सबसे पहले तो मैं गहराई में जानी क्या है। यहाँ की समस्याएं सामने हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी आदमी से पूछिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो उम्र दराज हो, चाहे बूढ़ा हो, हर कोई किसी न किसी पर से आज के हालात से परेशान है। और मेरा जो अपना शौक़ है, लोगों से मिलना जुलना और उनकी समस्याओं से का साझा करना, सुनना और कोशिश करना कि उनकी समस्याओं को कुछ मैं अपने तरफ से हल कर सकूं, तो ये मेरा शौक़ है। अच्छा, इस अच्छा वर्ष लगता है। जो आप दुमका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन समस्याओं पे सबसे पहले आप काम कीजिएगा? यहाँ हर पार्टी, विशेष करके जो शासक पार्टी है, जो गठबंधन में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, विधायक उनका भी विधायक यहीं पर है, यहाँ उनके ही विधायक है। तो लोग कहा करते हैं कि लड़ाई जल, जंगल एवं ज़मीन की लड़ाई है। तो देखिए, जल की बात जहाँ तक है, हर किसी को पता है कि जब कृषि प्रधान देश है तो जल जरूरी ही है। तो इसका समस्या या इसका प्रश्न के बारे में जो आंसर देने के पहले सबसे पहले मैं मसानजोड़ तरफ ले जाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। मसानजोड़ डैम 1954 में बना, कनाडा सरकार की मदद से, और उस वक्त संयुक्त बिहार था। ये डैम बंगाल के लिए बना और जमीन गई बिहार की, जो आजकल कहा जाता है झारखंड की। लोग विस्थापित हुए यहाँ के। आज के दिन में पानी और एडमिनिस्ट्रेशन ये वेस्ट बंगाल को है। तो ये अजीब सा एक लगता है कि ये किस तरह का व्यवस्था है कि हमारे ज़मीन में हमारी संपत्ति वो कोई दूसरा मालिक है और उसको उपभोग दूसरा आदमी कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो समस्या है हमारे पानी का, तो हमारा डैम है बगल में, वो सारा जो पानी है हम ही यूज करें, हम ही उपयोग करें और एडमिनिस्ट्रेशन झारखंड सरकार ले। ये मेरे प्राथमिक ये में रहेगा। और जब जंगल की बात है तो पूरा विश्व आज के दिन में पर्यावरण के लिए बात करता है। पर्यावरण के लिए जंगल रहना जरूरी है। आज हम देखेंगे, अभी यहाँ से रामपुरहाट तरफ जाएंगे तो आपको करीब 6-7 किलोमीटर, क्या करीब 15 किलोमीटर के बीच में ऐसा धुआं उठेगा, क्रशर बैठे हुए हैं, पत्थर उद्योग वहाँ, और उसमें 90% उद्योग जो है ना इलीगल है, और मोर देन 90% जो पत्थर है वो पहाड़ को काट के लाया जा रहा है। जंगल उजड़ रहे हैं, एक तरफ दूषित हो रहा है, उसका जो ये है वेस्ट है उसे दूषित हो रहा है, और पहाड़ और जंगल खत्म हो रहे हैं। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी कि कैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है
पत्थर की ज़रूरत तो है हमको, लेकिन कैसे दोनों चीज़ साथ हो सकता है साइंटिफिकली, ये हम कोशिश करेंगे। और जब ज़मीन की बात है, ज़मीन कभी भी देखिए, ये जो दुमका है, दुमका शहर में आज के दिन में देखिएगा कि आस्ते-आस्ते शहर बहुत बड़ा हो रहा है। ये 5th शेड्यूल एरिया है। ये एसपीटी एक्ट यहाँ लागू है। उस एसपीटी एक्ट के रहते-रहते यहाँ बहुत बड़ा-बड़ा ज़मीन बहुत लोगों ने खरीद के अपना कुछ बहुत बड़ा-बड़ा चीज़ बना के रखा है। ये कैसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? अधिकतर मोर देन 95% यह ज़मीन आदिवासियों की है। आदिवासी की ज़मीन एसपीटी एक्ट रहते हुए, 5th शेड्यूल रहते हुए ये कैसे हो रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। ये टेक्निकल चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा इंटेलेक्चुअल जो इस चीज़ पे आता है तो उसकी बात करे और उसका समस्या कैसे हल हो सकता है। एसपीटी एक्ट अपने अछून रहे और जो यहाँ कल कारखाने हैं या रोड है, वो भी कैसे स्ट्रीमलाइन में बने, ये साइंटिफिकली कैसे हो सकता है, इसकी ओर मैं कोशिश करूँगा।